नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC24 उत्तर प्रदेश के साथ। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और हमारे 12 संवाददाता आपको उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आज एक पहली ऐसी खबर है जो प्रतापगढ़ से है और ये खबर कई कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, लेकिन इसे क्लियर करना IBC24 उत्तर प्रदेश का पहला दायित्व है, पहली जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे पास इसका सीसीटीवी फुटेज है। हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र मिश्रा ने इसका सीसीटीवी फुटेज हमें भेजा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उनके गनर ठेकेदारों को दौड़ा रहे हैं, मार पीट रहे हैं और इनका रिकॉर्ड पहले से ही दागदार रहा है। कुर्ता फाड़ ध्यान होगा, आपको याद होगा, बहुत दिन नहीं हुआ तो प्रतापगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व में बीजेपी के विधायक रहे हैं। अब फिलहाल जरा इनकी तस्वीरें सामने दिखाइए, वो सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। हमारे दर्शक पहले वो फुटेज देख ले कि हकीकत क्या है। अरे हमारे साथ में गनर से भी मारपीट हुई है। हमारे भतीजे ब्लॉक प्रमुख हुए हैं सत्यम ओझा जी, तब से जो है ये आपराधिक प्रवृत्त लोग जो है उसको काम ठीक से नहीं करते। उच्च न्यायालय का आदेश था जिलाधिकारी महोदय को अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य 50 क्षेत्र पंचायत सदस्य एप्लीकेशन दिए थे डीएम साहब को। उसके बाद हम लोग गए हाई कोर्ट, यहाँ से सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया 1 महीने के अंदर विस्तारित करने को। डीएम विपक्ष के जो प्रमुख हैं सत्यम ओझा, उन्होंने दिखाया कि जो शपथ पत्र दिया गया उसमें 21 क्षेत्र पंचायत सदस्य फर्जी है, लेकिन आज 50 क्षेत्र पंचायत सदस्य पूरे सब आए डीएम साहब के आवास पर बुलाए थे डीएम साहब कार्यालय में अपने सबका वेरिफिकेशन करने के लिए। लेकिन थाना क्षेत्र के रानीगंज के अंतर्गत शिवगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था पूर्व, जिसमें ब्लॉक प्रमुख पद के जो प्रत्याशी थे विनोद दुबे, इनके द्वारा प्रमुख चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित। तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का पूरा मामला है, यानी बीडीसी इधर उधर का खेल है और माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, इसीलिए मार पिटाई हो गई, कुटाई हो गई। ज्ञानेंद्र, ये क्या हुआ जरा बताइए, सीसीटीवी फुटेज में क्या हो रहा है और धीरज दुबे और ये बाकी का क्या कहानी है, वो जरा स्पष्ट कीजिए, क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों के सामने। राहुल देखिए, शुरू से शुरुआत करते हैं और कल ये घटनाक्रम तकरीबन 3:30 बजे से स्टार्ट होते हैं कि पब्लिक को ज़रा भी जरूरी है, क्योंकि शुरुआत 3:30 बजे के आसपास होता है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि विनोद दुबे अपने समर्थकों के साथ डीएम आवास आए, अपने समर्थकों का समर्थन दिखाएं, और वही होता है, वो पहुंचते हैं वहां पे समर्थन लेकर के। लेकिन पूर्व विधायक को सूचना मिलती है, धीरज ओझा को सूचना मिलती है, वो वहां पे पहुंचते हैं, प्रशासन वहां पे मौजूद होता है और सीओ सिटी 2 थानों की फोर्स और प्रतापगढ़ जिले के जितने भी चौकी इंचार्ज थे वहां पे मौजूद होते हैं, क्योंकि सभी को आशंका थी कि कुछ ना कुछ होगा। और शुरू वहीं से हुआ, ये पूरा घटनाक्रम शुरू वहीं से हुआ। वो धीरज ओझा और उनके भतीजे सत्यम ओझा वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के दौरान पहले तो विनोद दुबे के साथ झड़प शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। कभी कभी बहुत क्लोज हुआ करते थे विनोद दुबे और धीरज ओझा। और 2017 के चुनाव में जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी तो रानीगंज में सबसे बड़ा रोल निभाने वाले विनोद दुबे थे, कभी साथ थे, अब आज कभी कट्टर दुश्मन है। विनोद दुबे वर्सेस धीरज ओझा होता रहता है, अक्सर देखने को मिलता रहता है। लेकिन अब जब ये कल पहुंचते हैं तो जब शासन कहता है कि धीरज ओझा जी आप जाइए, आपका कोई काम नहीं है, तो धीरज ओझा
प्रशासन से लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो किसी तरीके से एडीएम जो है उनको अंदर ले जाते हैं, विनोद दुबे भी अंदर जाते हैं और डीएम से बात होती है। विनोद दुबे जी को कहा जाता है कि आप जाइए और बाद में फिर कभी देखा जाएगा, अभी त्योहार का भी सीजन चल रहा है। निकाल दिया जाता है एक तरीके से विनोद दुबे को, अपने बीडीसी लोगों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। आई गई बात हुई, खत्म हुई। अभी एक बाइट चली, उसमें उन्होंने संगम लाल गुप्ता के ऊपर भी आरोप काफी गंभीर रूप से लगाए। उन्होंने ये कहा कि जो पूर्व सांसद थे ये उन्हीं के कहे अनुसार हो रही है। ये मारपीट के पहले की बात बता रहा हूँ राहुल आपको, कि उन्हीं के कहे अनुसार वो सब कुछ करवा रहे हैं और वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और ये सारे लोग अपराधी हैं। फिर वहां से मैं धीरज ओझा के पीछे ही, क्योंकि मेरा भी रूट वही था घर जाने का, मैं भी उसी रूट से पीछे पीछे उनके लगा हुआ था। पीछे नगर कोतवाली की पुलिस थी। आपको ये बता रहा हूँ, शहर से मात्र 300 मीटर की दूरी पे उनके आवास के बगल, जो कि विनोद दुबे के समर्थक भी कहे जाते हैं, जिनको मारा गया है, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे दिख रहा है कि उन धीरज ओझा के समर्थक गाड़ी से निकलते हैं और कहा जाता है कि तुम लोग यहाँ आके गुंडाई कर रहे हो, जो वहां की पब्लिक बता रही है, पब्लिक का ओपिनियन है ये। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज सब कुछ बोलता है, मुझे बोलने की उसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बताएं कि उनके जितने समर्थक थे धीरज ओझा के, तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां मौजूद थी और सारे लोग उतर के 2 गाड़ियों से वो लोग थे, वो अपना चाय पी रहे थे। चाय वाला भी स्पष्ट कर रहा है, यहाँ तक कि अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि वो चाय पी रहे थे। उन लोगों का रूटीन है वहां पे रुकने का, वो लोग चाय पी रहे थे और ये लोग जो है उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और जिसमें से जावेद और हुसैन, इन दोनों लोगों को गंभीर रूप से चोट आती है। एक लाइसेंसी पिस्टल बताई जा रही है, क्योंकि ठेकेदार थे ये लोग, और एक लाइसेंसी पिस्टल उनकी गायब हुई है। तकरीबन कुछ पैसे इनकी ओर से भी तहरीर मिला है। अभी दूसरी पार्टी जो जावेद है वो इलाहाबाद में वो काफी गंभीर रूप से उसके सिर में चोट आई हुई है, आईसीयू में बताया जा रहा है कि आईसीयू में एडमिट है। ओसाम को भी चोटें आई हैं, लेकिन वो अभी नॉर्मल है। क्योंकि मुझे और भी दूसरी खबरें भी लेनी है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, बड़ा संक्षेप में ज्ञानेंद्र, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, पुलिस की ओर से अभी कार्रवाई की बात करें तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि राजनीतिक मामला भी इसमें जुड़ा हुआ है। धीरज ओझा की ओर से तहरीर मिल गई है, उनके भाई को भी चोट लगी है, नाक पे चोट बताई जा रही है, उनके नाक पे चोट लगी है, वो भी एडमिट है प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में। लेकिन अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस के ऊपर भी सारे निशान खड़े होते हैं कि जब आपको पता है कि घटना इन दोनों पार्टियों में पड़ती नहीं है। धीरज, बहुत बड़ी कहानी हो जा रही है, बहुत बड़ी कहानी हो जा रही है। अभी कहानी ये है, फोकस कीजिए ना। सीसीटीवी फुटेज मैंने दिखाया, उस सीसीटीवी फुटेज में मार कौन किसको रहा है ये बताइए बस। आप पूरी कहानी मत जाइए, कौन मार रहा है, बिल्कुल किसको मार रहा है, ये सीधा बताइए। देखिए, ये जो है धीरज ओझा, विनोद दुबे के समर्थक जो जावेद और ओसाम, जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, उनको मारा जा रहा है। 2 नाम लीजिए प्लीज, 2 नाम लीजिए। अभी दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। धीरज ओझा, विनोद दुबे। विनोद दुबे कौन है? विनोद दुबे पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और उनके समर्थकों को मारा जा रहा है। वो वहां पे एक मिनट, उनका रोल क्या है? उनका रोल ब्लॉक प्रमुख का, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अविश्वास प्रस्ताव के लिए कल डीएम के आ गए थे। ठीक है, तो ये मारा किसने किसको है? धीरज ओझा ने विनोद दुबे के समर्थकों को मारा है, जो विनोद दुबे के साथ में रहते हैं। धीरज ओझा ने विनोद दुबे के समर्थकों को मारा है, ये फुटेज में दिख रहा है, बिल्कुल साफ क्लियर है। तो ये बात कहां से सामने आ रही कि धीरज ओझा के भाई पिट गए हैं? ये बात कहां से आई सामने? बिल्कुल, देखिए, जब 2 लोग साथ में होते हैं, जब 2 गुट मारपीट एक साथ में करते हैं, तो सभी को चोटें लगती है, कुछ ना कुछ चोटें लगती है। जब ईंट पत्थर उनकी ओर से पहले देखिए फुटेज में साफ तौर पर, राहुल देखिए फुटेज में साफ तौर पे 34-35 सेकंड का फुटेज है ये। हमने तो उसमें 15 मिनट की पूरी फुटेज देखी। ये 34 सेकंड का फुटेज में साफ तौर पे दिख रहा है किस तरीके से लात घुसे चलाए जा रहे हैं। पहले शुरुआत उधर से हुई है, फुटेज में भी ये दिखाया जा रहा है और पब्लिक भी यही कह रही है कि वो लोग गाड़ी से उतरे धीरज ओझा के लोग, धीरज ओझा से, हाँ धीरज ओझा के। ये लोग चाय की दुकान पे बैठे थे, वहीं नुक्कड़ पे चाय की दुकान है। ये लोग चाय की साहब, एक मिनट ज्ञानेंद्र,
एक मिनट, अगर अभी यही कोई आम आदमी किया होता ना एसपी साहब, तो आपने कार्रवाई कर दी होती। अब धीरज दुबे जो कि सत्तारूढ़ दल से है, पूर्व विधायक का तमगा है, इनकी आरती उतारेंगे क्या थाली लेके? आप नहीं उतार सकते ना। तो ये फुटेज देखिए एसपी साहब, और जो फुटेज में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद ज्ञानेंद्र मिश्रा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अखंड राय भी वेट कर रहे हैं। अखंड, खबर लखनऊ से मुझे ये मिल रही है कि जो जांच अधिकारी पुलिस वालों को बचाएंगे वो भी नप जाएंगे, ऐसा है क्या? जी राहुल, एकदम आप सही कह रहे हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी जांच अधिकारी दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों को बचाने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस तरीके की बात आती है निकल करके, जब जांच अधिकारी जो होते हैं वो जांच में खेल करते हैं। दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों को बचाने के लिए वो अपनी जांच रिपोर्ट में एक शब्द लिखते हैं, आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित, जो कि स्पष्ट रूप से ये तो सही नहीं होता है कि या तो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं या फिर आंशिक रूप से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में ऐसा स्पष्ट आदेश दिया है कि इस तरीके का जो शब्दों का प्रयोग है वो नहीं होना चाहिए। आपको स्पष्ट लिखना होगा या फिर इसमें संलिप्त है या फिर ये आरोप निराधार है। और जो भी अधिकारी, अगर जो जांच अधिकारी वो अगर इनको बचाने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। किसी भी प्रकार से जो लापरवाह अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको बचाने के लिए अगर इस तरीके का कोई शब्द प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि इस तरीके से लीपापोती की जाती है, जांच में खेल किया जाता है। जी राहुल। बिल्कुल, और जांच में खेल नहीं होना चाहिए। अगर जांच अधिकारी सपोर्ट किए दोषी पुलिस कर्मियों के या किसी भी दोषी अधिकारी का, तो अब वही नप जाएंगे, चूंकि मुख्यमंत्री का ये आदेश है। शंकर जी हेडलाइन लगाइएगा, अखंड की जो खबर है हेडलाइन लगाइएगा। धन्यवाद अखंड इस पूरी जानकारी के लिए। आकाश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जावेद खान जुड़े हुए हैं, इंद्रवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जरा स्क्रीन पर लाइए इन तीनों महानुभावों को। जावेद खान को स्क्रीन पर लाइए, बड़े दिनों बाद दिखे हैं। और साथ में आकाश पाठक और इंद्रवीर सिंह दिख रहे हैं क्या? रायबरेली थोड़ी देर में दिख जाएंगे। आकाश पाठक, आपके जिले से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत जिले से बड़ी खबर यह है कि उल्टी और बुखार और दस्त की वजह से 3 बच्चों की मौत हुई है। जो ये मामला जो है पीलीभीत के मरौरी ब्लॉक में पड़ने वाले जारगलिया गांव में, जहां पर एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर इसमें हड़कंप मच गया है। आनंद फानंद में एक बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बाकी 2 बच्चों को जिला यहाँ के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी उम्र मात्र 5 से 6 साल की है। सीएमओ आलोक कुमार ने एक टीम बनाकर सर्विस लाइन्स के लिए गाँव में भेजा है। लगातार मरीजों की जांच कराई जा रही है और जो बूढ़े बच्चे लोग हैं उन लोगों की भी जांचें कराई जा रही हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये अलर्ट दिख किस रहा है। हॉस्पिटल में एडमिट थे आकाश, जहां पे 3 लोगों की मौत हुई है उल्टी और दस्त से? सर जी, आपको बताना चाहेंगे कि जो एक बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बाकी 2 बच्चों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकाश, जो जिला हॉस्पिटल का इंचार्ज है ना, उसको चुल्लू भर पानी दीजिएगा। चुल्लू भर पानी ना, मैं क्यों कह रहा हूं पता है? जहां कैंसर का इलाज जी। खोज लिया गया है, जिस देश में कैंसर ठीक हो जाता है, उल्टी 10 से 3 लोगों की मौत हो जा रही है। चुल्लू भर पानी इनको गिफ्ट कीजिएगा, कहिएगा जी। धनतेरस के पावन पर्व पर माननीय सीएमओ साहब, ये चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब कर मर जाइए इसी में, क्योंकि आप किसी लायक हैं नहीं। उल्टी और दस्त से किसी की जान चली जा रही है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर ही जाना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। धन्यवाद आकाश जानकारी के लिए। रोहित तिवारी, क्या हाल है? धनतेरस की शुभकामनाएं। कौन सी बड़ी खबर है आपके जिले से? सर, जनपद हमीरपुर में भेड़िए के बाद जंगली हिरण का आतंक देखने को मिल रहा है। आज सुबह किसान खेत पर काम कर रहा था, तभी एक जंगली हिरण ने उस पर हमला कर दिया। हमले में किसान घायल हो गया, जिसके पैर पर चोट आई है। और जब आसपास जो किसान थे, जैसे ही उस किसान ने आवाज लगाई तो किसानों के चिल्लाने पर वो जंगली हिरण भागा, और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई तो वन विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद है। उस जंगली हिरण को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मेरी बात डीएफओ से हुई थी, जिन्होंने बताया कि हर संभव उसको प्रयास किया जा रहा है कि उसको पकड़ा जाए, और आगे ऐसी कहीं कोई घटना न हो, जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। सर चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। इंद्रवीर सिंह और जावेद खान, 2 संवाददाता हैं। जावेद खान पहले जुड़े हैं। जावेद खान, आपके शहर से आज की बड़ी खबर कौन सी है?
सर जैसे आपको बता दें, जिस तरह से मौसम में भी तब्दीली देखने को मिल रही है, उसी तरह से जो चोर हैं, चोरों के भी हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर भर में चोरियों की घटनाएं जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला आपको बता दें, ताजनगरी आगरा के थाना जगदीशपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक मैरिज होम में शादी थी। उस शादी में एक परिवार शामिल होने के लिए गया था। जो परिवार शादी में शामिल होने गया था, उस परिवार के अंदर, घर के अंदर भी अभी 3-4 दिन के बाद में शादी थी। वो शादी का घर था और जो परिवार शादी में शामिल होने गया था, घर में कोई मौजूद नहीं था। उसी दौरान 3 चोर जो घर के अंदर दाखिल होते हैं और रात का लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है, और वहां पर वो चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, पूरा घर तहस नहस कर देते हैं, और घर में जो शादी का ज्वेलरी का सामान रखा होता है वो भी वहां से वो उड़ा ले जाते हैं। और उसमें जो केस है वो 3 लाख रुपए कैश और 3-4 लाख रुपए की लगभग चोरी की घटना ये सामने बताई जा रही है। जो महिलाएं हैं उनको डर था कि कहीं घर में चोरी ना हो जाए, इसको लेकर के वो रात के 2:30 बजे अपने घर पर चक्कर लगाने गई थी, क्योंकि जो मैरिज होम है वो घर से 500 मीटर की दूरी पर था। जो महिलाएं घर के अंदर पहुंची तो उन्होंने घर के अंदर चोरों को पाया, और चोर वहां से महिलाओं के साथ में हाथापाई करके और तमंचे के बल पर उनको धमकी देते हुए वहां से भाग खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की कमी है, जो पुलिस गश्त करती है रातों में। अब मौसम बदल रहा है और चोरों के हौसले बुलंद है। जी अभी पुलिस से बात करेंगे तो कहेगी गश्त करते हैं, हमारी टीम गश्त कर रही है। वो अलग बात है कि थाने में कई लोग सो जाते हैं, ये भी एक हकीकत है। थाने तक ही सीमित रहते हैं, गश्त कोई कर नहीं रहा है। अगर कर रहा होता तो ये सब ना होता। धन्यवाद जावेद खान इस जानकारी के लिए। इंद्रवीर सिंह, माहौल टाइट आप ही का है। एक प्रोग्राम है मेरा IBC 24 उत्तर प्रदेश में, तो अभी लाइव हूं मैं। IBC 24 पर चलता है, माहौल टाइट है। वैसे आप थोड़ा माहौल टाइट दिख रहा है। रायबरेली से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, बता दें, रायबरेली की बड़ी खबर यह है कि बीते एक दिन पहले रायबरेली में त्योहारों को देखते हुए कुछ रायबरेली यातायात पुलिस के द्वारा कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं शहर के अंदर नो एंट्री की। जैसे 4 पहिया कोई भी शहर हो, चाहे वो कोई भी शहर हो, कोई उससे वो नहीं है। ई रिक्शा तो आसानी से लोग उससे ट्रेवल करते हैं, कम पैसे में। लोकल शहर में हम इस चौराहे से उस चौराहे जाना है तो करते हैं। और ई रिक्शा को और 4 पहिया वाहनों को शहर के अंदर एकदम से बैन कर दिया गया है। इसका एक रीजन क्यों, शायद ये नहीं होता, ई रिक्शा चलता, लेकिन इसलिए बैन किया गया कि एक दिन पहले एक ट्रक जो है नो एंट्री में घुसता है कहारों के अड्डे से होते हुए। यहाँ व्यापारी है इसके व्यापार मंडल के, उसके छोटे भाई की जो है ऑन द स्पॉट उस ट्रक से एक्सीडेंट होता है और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको देखते हुए शहर रायबरेली में त्योहारों पे, खासकर धनतेरस से लेकर आज 29 से लेकर 1 तारीख तक अंदर आने वाले सभी बड़े वाहन को और आने वाले जो है 4 पहिया और ई रिक्शा का बैन कर दिया है। आप मोटरसाइकिल से और इन सबको लेकर, क्योंकि मार्केटों में आज और कल अगर बात करें और दीपावली तक तो रश ज्यादा देखने को मिल रहा है, भीड़ ज्यादा है और लोग एक दूसरे पे लड़ाई पे आमादा हो जाते हैं। राहुल, अगर छोटी सी गाड़ी कहीं किसी साइकिल वाले को छू जाती है किसी, तो लोग उस तरीके से एकदम लड़ाई पे आमादा हो जाते हैं। इसको देखते हुए रायबरेली पुलिस ने एक एहतियात कदम उठाया। आने वाले जो 3 दिन ये फेस्टिवल का समय है उसमें बड़े वाहनों को, 4 पहिया वाहनों को बैन कर दिया है। और इस त्योहार के सीजन में अगर ये कदम नहीं उठाएंगे तो जाहिर सी बात है बड़ी लापरवाही होगी। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। एक खबर अभी शंकर हमको बता रहे हैं, मैं उस खबर को देख भी रहा हूं, सर्च भी कर रहा हूं। कौशाम्बी से खबर है, ट्रस्ट की आड़ में, ट्रस्ट की जरा शंकर जी जरा मुझे भेजिए तो उसको एक बार भेजिए, मैं जरा उस खबर को अपने दर्शकों को बताऊं। अभी यूपी वाले ग्रुप में ही भेजिए। ट्रस्ट की आड़ में मानव तस्करी हो रही है। ये बड़ी हैरानी की बात है, ये ट्रस्ट चला रहे लेकिन मानव तस्करी। जरा प्ले कीजिए, विजुअल प्ले कीजिए। ये ट्रस्ट के बारे में हमें भी संज्ञान में है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि अंग वाला, मानव अंग वाला, इसका अब और जांच के लिए आज सुबह ही हम लोगों ने टीम गठित किया है और उसमें विकलांग कल्याण अधिकारी भी मेंबर है उसमें। वो जाएंगे वहाँ पे, चेक कराएंगे और उसमें जो भी अगर उनको कोई मान्यता मिली है या जो भी है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसे कोई तथ्य संज्ञान में आता है।
कौशाम्बी में चैरिटेबल ट्रस्ट की आड़ में संचालक पर मानव अंग की तस्करी करने का आरोप है। ये लोग कर रहे हैं ट्रस्ट की आड़ में। हालांकि जिलाधिकारी पर, कौशाम्बी के जिलाधिकारी पर IBC 24 उत्तर प्रदेश को पूरा यकीन है कि वो जांच करेंगे इस मामले में और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हकीकत क्या है वो क्लियर होगी। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां पर एक पैसेंजर ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये लापरवाही, जरा वो भी खबर प्ले कीजिए सावन, दर्शकों को दिखाइए। पटरी से उतर गए हैं। अब ये किसी की साजिश की वजह से हुआ है या लापरवाही की वजह से हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन कासगंज से अगली खबर है। कासगंज से खबर का रुख कर रहे थे। चूंकि त्योहार का सीजन है, इसलिए पुलिस पैदल मार्च और गश्त बढ़ा दी और बढ़ाना भी चाहिए। वो तस्वीरें भी जरा सामान्य हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये रूटीन प्रक्रिया होनी चाहिए पुलिस वालों को, सिर्फ त्योहार में ही नहीं। वो पैदल मार्च करते हैं, गश्त पर निकलते हैं, तो अपराधियों के हौसले टूटते हैं। ये होना चाहिए। बहुत धन्यवाद 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए, मजबूत कीजिए हमें। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।